बहुत पुराने वक्तों की बात है जब जंगल जादुई होते थे और पहाड़ बोलते थे। एक दूर उफ्तादा वादी में नूरिस्तान नामी एक खूबसूरत सल्तनत थी। यहाँ के बादशाह नूरुद्दीन इंसाफ पसंद और रहमदिल थे। उनकी बेटी व शहजादी एलिया अपनी खूबसूरती, अक्ल और रहमदिली की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर थी। शहजादी अक्सर महल से निकलकर अवाम के दरमियान जाती, बीमारों का हाल पूछती, बच्चों को पढ़ाती और गरीबों में कपड़े बांटती। मगर शहजादी का दिल उदास रहता था। वो हमेशा ख्वाबों में एक सुनहरी झील देखती, जहां एक कैद शुदा देव जंजीरों में जकड़ा हुआ था और आसमान की तरफ देखकर कह रहा था, आजादी का दिन तब आएगा जब दिल से खालिस दुआ निकलेगी। बाब 2, देव की पुकार। शहजादी ने कई बार बादशाह से पूछा कि ये झील कहाँ है, मगर किसी को कुछ मालूम न था। एक दिन एक बुजुर्ग फकीर महल आया। उसने शहजादी से कहा, बेटी, वो झील असली है और वो देव तुम्हारी मदद चाहता है। मगर याद रखो, हर देव बुरा नहीं होता और हर इंसान नेक नहीं होता। शहजादी ने फकीर से मकाम पूछा तो उसने पहाड़ों के पार एक ममनुआ जंगल का जिक्र किया, जिल्मा का जंगल। वहां कोई जाना पसंद न करता, क्योंकि कहा जाता था कि वहां जिन्नात, देव और आसिब रहते हैं। बाब 3, सफर का आगाज। शहजादी ने खुफिया तौर पर अपने काबिल तरीन गुलाम जरकान और खात्मा महीन के साथ सफर का फैसला किया। वो तीनों रात के अंधेरे में रवाना हो गए। रास्ता तवील, पुरखतर और खौफनाक था। कहीं भेड़िए, कहीं अंधेरे दरिया और कहीं जादुई रास्ते जिनमें आदमी भटक जाए। बिलाखिर 5 दिन बाद वो एक नीले पहाड़ के करीब पहुंचे, जिसके पीछे वो सुनहरी झील छुपी हुई थी। जैसे ही वो झील के किनारे पहुंचे, शहजादी दंग रह गई। वही ख्वाब जैसा मंजर, वही झील, और झील के बीचों बीच एक पत्थर पर जंजीरों में जकड़ा एक देव, मगर उसकी आंखों में गुस्सा दरिंदगी नहीं, बल्कि दुख, तन्हाई और उम्मीद थी। बाब 4, सच्चाई का पर्दा हटता है। देव ने शहजादी को देखकर कहा, आखिर तुम आ गई, जिसका इंतजार सदियों से था। शहजादी ने पूछा, कौन हो तुम? तुम्हें क्यों कैद किया गया है? देव ने आह भरी और बताया कि इसका नाम शाहजन है। वो नूरिस्तान का मुहाफिज देव था, जो सदियों पहले एक जादूगर उख्तराल जुल्म के खिलाफ लड़ा था। मगर जादूगर ने चालाकी से इसे गद्दार साबित करके इस पर जादुई जंजीरों का कुफुल लगा दिया। वो तब से कैद है और हर सदी में सिर्फ एक नेक दिल इंसान ही इसे छुड़ा सकता है। बाब 5, आजमाइश की घड़ी। शहजादी को देव की बातों पर यकीन आ गया, लेकिन जंजीरें तोड़ना आसान न था। उन्हें तोड़ने के लिए 3 इम्तिहानात थे। सच्चाई की आग, इसमें से गुजरने वाला सिर्फ वही होता जो दिल का सच्चा हो। वफादारी की वादी, जहां अपने साथियों की जान की कुर्बानी देनी पड़ सकती थी। मोहब्बत का पुल, जो टूटता है अगर नियत में जरा सा भी लालच हो। शहजादी ने सबसे पहला इम्तिहान दिया, सच्चाई की आग। जब वो इसमें से गुजरी तो सब आग नीले शोलों में बदल गई, क्योंकि इसका दिल सच्चा और नियत साफ थी। फिर आया दूसरा इम्तिहान। वहां जरकान और महीन पर हमला हुआ। देव ने कहा कि अगर शहजादी उनकी कुर्बानी दे दे तो रास्ता खुल जाएगा। शहजादी रो पड़ी और कहा, नहीं, मैं अपने साथियों की कुर्बानी देकर किसी भी नेकी के मुस्तहक नहीं। अचानक पूरी वादी रोशन हो गई और दूसरा इम्तिहान भी पूरा हुआ। अब आया तीसरा और आखिरी इम्तिहान, मोहब्बत का पुल। शहजादी ने पुल पार किया, मगर दरमियान में एक आवाज आई, अगर तुम पुल को पार करती हो तो देव आजाद होगा, लेकिन तुम पत्थर बन जाओगी।
शहजादी ने बगैर रुके कदम बढ़ाया क्योंकि वो समझ चुकी थी कि यह कुर्बानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं, इंसानियत की थी। बाब 6 नजात और इनकलाब। जो ही शहजादी ने पिल पार किया, देव की जंजीरें टूट गई और वो आजाद हो गया। शहजादी की आंखें बंद हो गईं और वो जमीन पर गिर गई। देव ने चीख मारी, नहीं, यह कुर्बानी मैं कबूल नहीं करूंगा। इसने अपनी ताकत से शहजादी की जान वापस मांगी। इसके आंसुओं ने सुनहरी झील को नूरानी पानी में बदल दिया और शहजादी की सांसें बहाल हो गई। शाहजन, देव ने कहा, तुमने मेरा ईमान, इंसानियत और मोहब्बत पर यकीन बहाल किया है। बाब 7 शहजादी की वापसी और अदल का निज़ाम। शहजादी एलिया और देव शाहजन नूरिस्तान वापस आए। बादशाह नूरुद्दीन हैरान और खुश हुए, मगर साथ ही शर्मिंदा भी कि उन्होंने देव पर कभी यकीन नहीं किया। देव ने कोई तख्त इनाम नहीं मांगा, बल्कि सिर्फ इतना कहा, मुझे बस एक कोना दे दो जहां मैं बच्चों को कहानियां सुना सकूं और नौजवानों को इंसाफ का मतलब सिखा सकूं। शहजादी ने मुल्क का पहला स्कूल शाहजन अकादमी कायम किया, जहां इल्म, इंसाफ और नेकी की तालीम दी जाने लगी। बाब 8 आखिरी सबक। कई साल गुजर गए। शहजादी एक अजीम मलिका बनी। देव शाहजन एक दाना बुजुर्ग की तरह सल्तनत की खिदमत करता रहा। आखिरकार एक दिन उसने खामोशी से जंगल की राह ली और वापस अपनी दुनिया में चला गया। शहजादी ने इसकी याद में झील के किनारे एक कतबा लगाया, जिस पर लिखा था, हर देव बुरा नहीं होता और हर शहजादा सच्चा नहीं होता, गसल नेकी दिल में होती है। इख्तिताम। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज को ज़ाहिरी शक्ल से नहीं परखना चाहिए। कुर्बानी और सच्चाई हमेशा जीतती है। मोहब्बत का मतलब सिर्फ किसी से प्यार करना नहीं, बल्कि किसी की भलाई के लिए खुद को भूल जाना भी है।